मित्रों को नमस्कार। इधर देखना भाई, स्माइल। ठीक, पढ़िए। आज काव्य पाठ करने का मुझे पहली बार दिल्ली में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वागत है आपका दिल्ली में। सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको यह अवसर प्रदान किया। कृष्णा भाई हैं, दीप शिखा से बात हुई तो उन्होंने कहा सर आ जाइए, तो हम कहें चलिए, चला जाता है। आजमगढ़ से लंबा सफ़र तय रहा, बस के जरिए 14 घंटा का लगभग सफ़र रहा, लेकिन सपनों की उड़ान अच्छी लग रही है। अब धीरे धीरे आप सभी जुड़ेंगे। संख्या कम है लेकिन घनत्व तो ज़्यादा है कि सपनों की उड़ान अच्छी लग रही है। अब अपनी पहचान अच्छी लग रही है। अब वाकई सफ़र था थकावट भरा, लेकिन आपसे मिलकर ये थकान अच्छी लग रही है। ये थकान मिट जाती है जब आप जैसे लोग साहित्य को, उर्दू अदब को बढ़ावा देने के लिए आप जैसे युवा साथी आगे आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी लगन इस तरफ है, इच्छा इस तरफ है। तो किसी का शेर है कि धूल जैसे कदम से मिलती है। मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा कृष्णा भाई, भगवान श्री कृष्ण का नाम आप लेकर आए हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे कृष्णा भाई के लिए। कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज़ हमसे मिलती है। इस दुनिया में ऐसे हजारों हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो कलम की एक अपनी पहचान है, कलम का एक अलग रास्ता है, कलम का एक अपनी अलग दुनिया है। कलमकार ज़िंदगी के इस पार की बात नहीं करते, कलमकार ज़िंदगी के उस पार की बात करते हैं। पढ़ेंगे जब भी निशान कलम के, सिमट के आ जाएगा पूरा जहान कागज़ पे। पढ़ेंगे जब भी कलम के निशान कागज़ पे, सिमट के आ जाएगा पूरा जहान कागज़ पे। मेरे जाने के बाद मुझे याद करेगी दुनिया, मैं छोड़ जाऊंगा अपनी ज़बान कागज़ पे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शुरू करता हूँ, अपनी कुछ रचनाएं आपके बीच में रखूँगा। मैं कल उतरा सुबह 6 बजे, मैं घूम रहा था लाल किला, हमने सोचा घूम लिया जाए। कृष्णा भाई को उस वक्त फ़ोन आया कि आप आ गए हैं। हमने कहा हाँ, घूम रहे हैं। उसी समय मैंने एक चीज़ लिखी, मुझे लगता है कि उससे बड़ा अभी तक कुछ लिख नहीं पाया जो कल हमने लिखा। क्या बात? कि जो हमने देखा, जो उन लाल इमारतों को, जो विरासतों को वो गवाही दे रही हैं। कितने नायाब लोग आए इस दुनिया से चले गए, कितने अहंकारी लोग इस दुनिया से चले गए, कितने प्रेमी लोग इस दुनिया से चले गए। सारे लोग चले जाते हैं। तो मैंने एक शेर लिखा उसी वक्त अपने मोबाइल में ही कि जो अतीत से करनी है जो बात, वो दिल्ली आ जाए। क्या बात है? जिनको अपने ऊपर बहुत अभिमान है वो आकर देखें, उस दीवालों को महसूस करें, वो खड़ी की खड़ी हैं, लोग कितने गुजर गए। आज दिल्ली आपके लिए कि अगर अतीत से करनी है जो बात, वो दिल्ली आ जाए। वक्त का समझना हो, वक्त के हालात, वो दिल्ली आ जाए। अगर अतीत से करनी हो जो बात, वो दिल्ली आ जाए। वक्त के समझने हो हालात, वो दिल्ली आ जाए। हजारों साहिबे मसनद सुपुर्दे खाक हैं इस मिट्टी में। हजारों साहिबे मसनद सुपुर्दे खाक हैं इस मिट्टी में। अगर किसी को खुद पर बहुत नाज, वो दिल्ली आ जाए। अगर किसी को खूब बहुत नाज अपने आप पर है, वो दिल्ली आकर देखे, उन दीवारों को देखे, उन इमारतों को देखे, कितने लोग विध्वंस हो गए इसमें। और आप सभी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ कि डाल तोड़ो न तुम, ये सजर छोड़ दो। कविता आपके बीच में कि डाल तोड़ो न तुम, ये सजर छोड़ दो। रो रहे हैं ये पंछी कि घर छोड़ दो। मुझको पानी है मंजिल तुम्हारे लिए, मुझको पानी है मंजिल तुम्हारे लिए।
कह रहे हो ये तुम की सफ़र छोड़ दो, डाल तोड़ो न तुम ये सजर छोड़ दो। हर रोज़ कर्ज चुकाना पड़ता है कृष्णा भाई, हर रोज़ कर्ज चुकाना पड़ता है, हर रोज़ फ़र्ज निभाना पड़ता है, चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर हर रोज़ दर्द भुलाना पड़ता है। आँख मेरी जिंदगी का सफ़र भी अधूरा रहा। हम सभी दिल्ली आए हैं कोई सपना सजाकर, कोई ख्वाब लेकर अपने आँखों में। घर से निकलकर सारे लोग जब चलते हैं तो कुछ न कुछ अपने मन में एक दुनिया बसाकर सजाकर चलते हैं। कि रास जिंदगी का सफ़र भी अधूरा रहा। हमारे बीच में सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं, आपका भी स्वागत, आपकी नज़र करते हैं। आप जब दिल्ली आए होंगे तो क्या महसूस रहा होगा कि ज़िंदगी का सफ़र भी अधूरा रहा, रास्तों का पहर भी अधूरा रहा। घर सजाने के खातिर मैं आया शहर, फिर वो छोटा सा घर भी अधूरा रहा। जिंदगी का सफ़र भी अधूरा रहा। एक दुनिया बसाने की खातिर अपना ज़माना छोड़ दिया, एक दुनिया बसाने की खातिर अपना ज़माना छोड़ दिया, दूसरों के खातिर ख्वाब सजाना छोड़ दिया। अब ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता हूँ अपने घर की, अब ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता हूँ अपने घर की, अब घर की खातिर घर पर आना जाना छोड़ दिया। गम हमारा सताता हमें आजकल, याद उसकी दिलाता हमें आजकल। इन आँखों के आंसू भी हैरान, इन आँखों के आंसू भी हैरान है, दिल हमारा रुलाता हमें आजकल। गम हमारा सताता हमें आजकल। वो बस्ती बड़ी उदास रहती है, क्या बात है। वो बस्ती बड़ी उदास रहती है, अब उसके आने की आस रहती है। अब एक अकाल सा पड़ा है यहाँ, बारिश तो होती है मगर प्यास रहती है। जब राह चलते अचानक जब उस गली से गुजरता हूँ, ये मैंने बीटीसी जब कर रहा था मैंने तब एक कविता लिखी। राह चलते अचानक जब उसकी गली से गुजरता हूँ, धीमी कर रफ्तार अपनी कुछ देर ठहरता हूँ, न वो दिखता है न वो रहनुमा पल दिखता है, वीरान पड़ा है उसका घर भी न खुशनुमा कल दिखता है। क्या वो बसंती बहार के मौसम चले गए अब, उसके संग बिताए प्यार के मौसम चले गए अब। सुन ये ज़िंदगी उदास रहती है, अब बस तेरे आने की आस रहती है। बारिश तो होती है मगर प्यास रहती है। आँखें रोती रही ख्वाब गीले हुए। जब हम अकेले हो जाते हैं तब कैसा महसूस होता है कि आँखें रोती रही ख्वाब गीले हुए, जिंदगी के सफ़र भी न पूरे हुए। याद बनकर जहाँ से गए तुम कहाँ, साथ छूटा तो तुम बिन अधूरे हुए। हम अधूरे हुए, हम अधूरे हुए। तुम चले आओ कि मुलाकात बाकी है, पलकों में उलझी हुई रात बाकी है। दिसंबर चल रहा है, तुम चले आओ कि मुलाकात बाकी है, पलकों में उलझी हुई रात बाकी है। तुम्हारी यादों का एक और बरस गुजर गया, अब इन उदास आँखों की बरसात बाकी है। तुम चले आओ कि मुलाकात बाकी है। एक किस्से कहानी के किरदार थे, रंग तुमने भरा हम तो बेकार थे। एक किस्से कहानी के किरदार थे, रंग तुमने भरा हम तो बेकार थे।
इन आँखों की एक रोशनी तुम तो थे, इन आँखों के धुंधले सवेरे हुए, हम मधुरे हुए, हम मधुरे हुए। क्या बात है। आपके लिए दिल को एक ठिकाना चाहिए, मुझे तुमसे मिलने का बहाना चाहिए। ये आंखें इंतजार में हैं, तुम आओगे कभी, अब इन आंखों को भी सच बताना चाहिए। एक कविता आपको मैं सुना दूं। मेरी इच्छा थी एक गज़ल आपके बीच में रखूं, कविता एक सुनाने के बाद गज़ल अच्छा सुनना चाहे तो अर्ज कर रहा हूं कि इस इश्क के रुदादे सफ़र का इंतकाम क्या होगा। क्या बात है। आज पहला कार्यक्रम है दिल्ली में, तो दिल्ली के नाम करके जा रहा हूँ कि इश्क के रुदादे सफ़र का इंतकाम क्या होगा, मेरी जलती हुई नज़मों का नाम क्या होगा। क्या बात है। इश्क के रुदादे सफ़र का इंतकाम क्या होगा, मेरी जलती हुई नज़मों का नाम क्या होगा। ना तो तू लैला है ना मैं मजनू हूँ, ना तो तू लैला है ना मैं मजनू हूँ, फिर हमारी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। इश्क के रुदादे सफ़र का इंतकाम क्या होगा। और अर्ज सुने, शेर सुने कि ना तो कोई शहर ना गली ना मोहल्ला जानता है मुझको, क्या बात है। ना तो कोई शहर न गली न मोहल्ला जानता है मुझको, इस दौर में फिर हमारा इश्क बदनाम क्या होगा। क्या बात है। मैं तो आया हूँ कृष्णा भाई, मैं तो आया हूँ इस महफिल में बस मन बहलाने की खातिर, मेरी गीत मेरी गज़लों का पैगाम क्या होगा। शायद किसी भाई का शेर मेरी बात पहुँचा दे उस तक, फिर मैं चला जाऊँगा, मेरा यहाँ काम क्या होगा। इश्क के रुदादे सफ़र का अंजाम क्या होगा। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दिल्ली पर एक लिखा है कविता, आपको सुना देता हूँ कि हमारे देश का मस्तक हमारी शान है दिल्ली। आप सभी शामिल हो जाइए कि हमारे देश का मस्तक हमारी शान है दिल्ली, हमारे जिस्म की है रूह हमारी जान है दिल्ली। सुनो ऐ देश दुनिया के मेरी आवाज है लोगों, दिल्ली सुन रही है, यहाँ से देश भी सुनेगा। सुनो ऐ देश दुनिया के मेरी आवाज ऐ लोगों, हम भारत माँ के बेटे हैं, हमारी आन है दिल्ली, हमारे देश का मस्तक हमारी शान है दिल्ली। अब चार पंक्तियाँ कि हमने खून के कतरे से है सींचा हर एक जर्रे को। जब आप जाएंगे तो आपके दिल्ली के इतिहास को मैं समझ रहा हूँ कि आप समझते होंगे। हमने खून के कतरे से है सींचा हर एक जर्रे को, वो गुजरे दौर की तस्वीर मुझे वो बात कहने दो, इसे पाने में खोई है हजारों घर की खुशियाँ भी, बहुत सहमी है ये दिल्ली इसे खुशहाल रहने दो। हमारे भी ख्यालों को अभी आजाद रहने दो, हमारे भी ख्यालों को अभी आजाद रहने दो, हमारा है ये गौरव है सभी को नाज रहने दो, ये शोहरत है ये दौलत है ये रंगों से सजी दिल्ली, हमारे दिल की धड़कन है इसे आबाद रहने दो, हमारे देश का मस्तक हमारी शान है दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि आपकी इच्छा हो तो एक गज़ल मैं और अर्ज कर दूं कि इश्क के सफ़र में भी और खोना है, अभी पलकें भिगोई है अभी बिस्तर भिगोना है, क्या बात है। वो मानता नहीं अब मेरी किसी बात को, उसे मालूम है मुझे किसी और का होना है।
यहाँ नए लड़के हैं कि अकेले हूँ मगर सहारा हूँ कई लोगों का, मुझे बस खा भी नहीं घर भी सजोना है, और लाखों राज छुपे होंगे इन आँखों की गहराई में, मुझे खुद को इस गहरे दरिया में डुबोना है, और जिद है मेरी कि तेरा हो जाऊं मैं, मुझे किसी और का नहीं कृष्णा भाई बस तेरा होना। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।